प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को पास्टर नीलिमा का जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने एक वर्ष और हम सबों को दे दिया 2024 और 23 की तमाम आशीषों के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। और आप सबको मेरे और मेरी परिवार की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि इस नए साल में खुदा बाप ने एक सुंदर मौका दिया कि हम इस नए वर्ष में प्रभु की फेलोशिप में, उसकी संगति में शामिल हो सके। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने इस योग्य बनाया, चुन करके अलग किया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी सिताइश करें। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आगरा मसीह मंडली के पेज पर। और आप सबों को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए नहीं बल्कि खुदा बाप के लिए अपने प्रेशियस टाइम को दिया है। और मेरी दुआ है कि खुदा बाप आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे और इस आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु बहुत तायत से ब्लेस करे। ब्रदर अनुपम डेविड को, सिस्टर शबनम डेविड को, जो कि खुदा के दास और दासी हैं, खुदा बाप उनको, उनके पेज को, उनके परिवार को बहुत तायत से ब्लेस करे। और इस नव वर्ष में ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को जो इस पेज पर आकर के जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं, प्रभु के दास दासी और लिसनर्स और आप सब जो अपना प्रेशियस टाइम देते हैं, मेरे हृदय से दुआ है कि खुदा बाप आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। दोपहर का समय है, मोस्टली लोग बिजी होते हैं, अपने काम पे होते हैं, लेकिन फिर भी खुदा बाप का वचन कहता है कि हमें हर समय उसकी महिमा करनी है, उसकी तारीफ करनी है। और हम जहां भी हैं, जैसे भी स्थिति में क्यों नहीं है, हम खुदा बाप के साथ थोड़े समय के लिए जुड़ सकते हैं, उसकी आशीषों को ले सकते हैं, प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान देती हूँ क्योंकि वही इसके योग्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका वायदा है, प्रभु जी आप इस बात को कहते हैं कि कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया मैं हूं तेरा निगहबान। इस कोरस के साथ हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद मेरे खुदावन कि तू स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इस समय को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। थैंक यू जीसस। कीमती वायदा, थैंक यू लॉर्ड, बाप ने दिया। आप जहां पर हैं खुदा के लोगों, आप खुदा की आराधना कर सकते हैं क्योंकि खुदा बाप का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस, होली स्पिरिट आप सबके पास है। प्रेज द लॉर्ड। कीमती वायदा, यस जीसस, बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया मैं हूं तेरा निगहबान हूँ, निगहबान हूँ।
जब तक साफ तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि तू हमारा निगहबान है, हमारा चौपान है, हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन का रक्षक और मालिक है। और खुदा बाप तू कहता है जब तक सफर तू करेगा, जब तक तू जीवित रहेगा, मैं हूं तेरा निगहबान। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन कि तू सचमुच में हमारा ऐसा बाप है प्रभु, जो अपने बच्चों की चिंता करता है, जो अपने बच्चों से प्यार करता है। और आपने हमसे वायदा किया है, कीमती वायदा किया है कि मैं हूं तेरा निगहबान। तू जहां भी रहेगा, जिस भी कंडीशन में रहेगा, मैं हूं तेरा निगहबान। दुख और तकलीफ और आंसू, अकेलेपन में, दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में, मैं तेरा निगहबान हूं। मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। ओह जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने हमसे प्रॉमिस किया खुदावन, और आप अपने प्रॉमिस में सच्चे हैं खुदावन। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र और पवित्र है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का सुंदर दिन हम सबके जीवन में दिखाया मेरे खुदावन। हमें जीवतों की जमीन पर जिंदा रखा खुदावन। हर मुश्किलों से बचाया प्रभु। रात में हमारा निगहबान रहा खुदावन। और आज का दिन हमें दिखाया प्रभु जी। और इस पल के लिए, इस अच्छे समय के लिए प्रभु, जो आपकी तरफ से हमें मिला खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की शुरुआत को खुदावन हम आपके साथ करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, दुआ करते हैं खुदावन आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। खुदा बाप, ये आपका पेज है प्रभु, आपके दास और दासी ने बनाया खुदावन। और खुदा बाप, जीवन का उद्देश्य, मकसद एक ही है कि मेरा प्रभु बढ़े और अवश्य है कि मैं घटूं। हाँ खुदावन, इस पेज को बहुत ब्लेस करना। अनुपम भैया को, उनकी पत्नी को, बच्चों को प्रभु तू बहुत आशीष देना। और इस पेज में आने वाले हर एक अपने दास और दासियों को प्रभु अपनी रूह का मस्सा दे करके इस्तेमाल करना। होने दे खुदा बाप कि हम, जैसे आपने हमें तमाम सालों में पिछले आपने इस्तेमाल किया, आपका नाम ऊंचा हुआ। इस वर्ष भी खुदावन, जनवरी महीने से लेके दिसंबर महीने तक खुदा बाप, एक एक दिन, एक एक महीना प्रभु जी आप हमें अपने लिए इस्तेमाल करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। आप हमसे प्यार करते हैं, आप सबसे प्यार करते हैं प्रभु। आपने कहा, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे जिस भी तरह से तुम हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मेरे साथ प्रभु ऑनलाइन जुड़े हैं, जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया है खुदावन, प्रभु यीशु उनको, उनके जीवनों को ब्लेस करना मेरे प्रभु। प्यारे खुदावन, उनके घर को, उनके जीवन को, परिवार के एक एक मेंबर्स को ब्लेस करना प्रभु। और जो भाई बहन बाद में ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, उनको भी यही आशीष है जो आज आप हमें देने जा रहे खुदावन, उन भाई बहनों को भी देना, उनके आंसुओं को भी पोंछना, उनके घर में भी काम करना, उनके जीवनों में भी काम करना। क्योंकि प्रभु तू सबका प्रभु है, तू सबसे प्यार करता है, सबकी चिंता करता है, सबका ध्यान रखता है खुदावन। प्रभु पूरे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं होली स्पिरिट। आज के वचन पर, गीतों पर प्रभु आपका कंट्रोल होने पाए, इस जगह पर आपका कंट्रोल होने पाए। कनेक्टिविटी को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। हर एक डिस्टर्बिंग स्पिरिट को यीशु के लहू से बांध देते हैं खुदावन। प्रभु तुझे सारी महिमा आदर मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में कीमती वायदा बाप ने किया, जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया मैं हूं तेरा निगहबान। कुछ पुराने हिम्स हैं, पुराने सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही आशीषित है, बहुत सुकून मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे ओल्ड पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको ये हिम्स बहुत अच्छे लगते हैं। खुदा बाप आप सबको इन गीतों के द्वारा भी, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आशीषें दे, और आप जहां पर है वहां पर यकीन मानिए कि खुदा बाप इस वक्त आपके साथ है, आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन में हम सब बहुत खुश होंगे। दुख और तकलीफ और आंसू, अकेलापन, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी से हमें और आपको हो सकता है गुजरना पड़ता हो, लेकिन खुदा बाप आज के दिन में मुझसे और आपसे कहता है कि जब तक तू सफर करेगा मैं हूं तेरा निगहबान, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना सुकून है बातों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, अजब मजा है राहों में तेरी। यस लॉर्ड, अजब मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ, 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 यस लॉर्ड, यीशुआ, 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 यीशुआ। आंखों में सपने मैं तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, आंखों में सपने तेरे सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, तेरी सलीब की अजमत बढ़ाऊं, तेरी सलीब की अजमत बढ़ाऊं, तेरी ही महिमा करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। यस लॉर्ड, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड,
आज के सुंदर दोपहर में प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही इसके योग्य है खुदावन। हालेलुया। बेटा बाप का तू एक लौता, रूहे अकदस तुझ ही से आता। बेटा बाप का तू एक लौता, रूहे अकदस तुझ ही से आता। जीवन रोटी जीवन दाता, जीवन रोटी जीवन दाता, तेरी चर्चा करूं यीशु, तेरी स्तुति करूं। यस जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रभु। यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशुआ 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 यीशुआ, यस लॉर्ड, यीशुआ 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 यीशुआ। धन्यवाद प्रभु। कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी। यस लॉर्ड जीसस, फिर हम तुझे छोड़ के कहां जाए मेरे खुदावन। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मन की तमन्ना है स्तुति करूं मैं, अपने खुदावन में जीऊं मरूं मैं। मन की तमन्ना है खिदमत करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। यस लॉर्ड, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ 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 यीशुआ। मिलके गा सकते हैं खुदा के लोगों, हम जहां भी हैं खुदा की स्तुति करें, इस बात को बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशुआ 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 यीशुआ। हाँ प्रभु यीशु, यीशुआ, यस लॉर्ड, यीशुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम सब आनंदित हैं प्रभु में? यीशु मसीह के ही पास हमें और आपको सुकून मिलता है। यीशु मसीह के ही पास हमें और आपको आनंद मिलता है। हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि खुदा मेरे और आपके साथ रहता है। कितने हम लोग प्रेशियस लोग हैं कि खुदा ने हमें चुन करके अलग किया है। वो हमें और आपको नाम से जानता है, वो हमें और आपको नाम लेके उसने बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और आराधना का गीत गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। आप जहां पर हैं वहीं पे अगर आप आंखों को बंद करके इस गीत को प्रभु के लिए गाएंगे और धन्यवाद देंगे तो हो सकता है, और बल्कि 100% सत्य है कि जब हम धन्यवाद देते हैं हमारी बीमारियां जाती रहती हैं, हमारे बंधन टूटने लगते हैं, हर समस्या का समाधान होने लगता है। आंसू पोंछने वाला मेरा और आपका प्रभु है।
इसलिए अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें और उसको हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। क्या हम इस बात को बोल सकते हैं यीशु मसीह से? थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से, यस लॉर्ड, जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हो धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा के लोगों, यीशु तेरे करीब आने से, ये मेरे जीवन की भी गवाही है कि यीशु तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई। और ये बात एकदम सत्य है। जब हम यीशु के करीब जाते हैं और जब वो मेरे करीब आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जीवन ना बदले, ये बोली ना बदले, ये भाषा ना बदले, ये दिल ना बदले, ये घर ना बदले। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ओ हालेलुया लॉर्ड। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। हो तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हो धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु यीशु, हम इस बात को बोल सकते हैं कि मैं जो पापों में डूबा हुआ था, मैं जब संसारिकता में अपने जीवन को बिता रहा था, खुदावन तूने बचाया, उसमें पड़े रहने नहीं दिया। तूने बचाया, तूने छुड़ाया, तूने निकाला। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद के सिवा और क्या दे सकते हैं खुदावन? क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं? कहता तुझे बस शुक्रिया। थैंक यू जीसस, इतने सुंदर गीतों को देने के लिए, आराधना के लिए परमेश्वर पिता। जब अभी हमने रूह और सच्चाई से तेरी आराधना को किया खुदावन, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। होली स्पिरिट, धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, आज के वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं खुदावन, ये वचन आपका है खुदावन, आप हमसे बोले और बात करें प्रभु। हमें सीखने वाला हृदय दे प्रभु। सबसे पहले हम खुद सीखें प्रभु, हम खुद फॉलो करें प्रभु, हम खुद चले प्रभु, तब हम वचन को बोलने वाले हो सके खुदावन। मैं कोई नहीं खुदावन कि आपका वचन सिखाऊं, नहीं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका वचन है, आप बोलना, आप बात करना प्रभु। इस वचन के द्वारा खुदावन आपको आशीष, आपको महिमा मिलने पाए और हम सबको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। इस समय को एक बार फिर से प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो खुदा बाप का कि सच में खुदा के लोगों, जब हम वचन बताते हैं ना, उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो खुदा बाप का रूह हमारे बीच में होता है। और इस पल ना सिर्फ मैंने महसूस किया, बल्कि आप सब ने भी खुदावन की प्रेजेंस को इस पल महसूस किया होगा। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। और आज जो खुदा बाप ने वचन दिया वो पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस की पत्री, पौलुस प्रेरित के नाम, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 7 आयत तक। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेके 7 तक। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। कितनी बार हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? बहुत बार। आज थोड़ी देर के लिए हम और आप इन्हीं कुछ आयतों पर चिंतन और मनन करेंगे। खुदा के लोगों, एक बात बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन एक खादान है, उस खादान से कम भी नहीं है। जिस तरीके से खादान को आप सब जानते होंगे, उसकी गहराई में जितना जाते हैं उतना ज्यादा हम बहुत सारी चीजों को प्राप्त करते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, बहुत सारी चीजों को।
बहुत सारे खनिज पदार्थों को हम उसमें से पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से खुदा बाप का कलाम है। जितना ज्यादा हम उसमें जाएंगे, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतना ज्यादा हर एक व्यक्ति के लिए चीजें हैं। हालेलुया। कोई नहीं ऐसा कह सकता कि मेरे लिए कोई चीज नहीं है। हमने खुदा के कलाम को पढ़ा, हमें कोई चीज या आशीष या बरकत हमें नहीं मिली। सवाल आता है, कौन है जो इसको पाना नहीं चाहेगा? मैं सोचती हूं शायद कोई नहीं इस बात को बोलेगा कि मैं नहीं, मैं नहीं। सबका आंसर होगा यस, मैं। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए ये जो अभी आपके सामने मैंने खुदा का कलाम पढ़ा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। देखेंगे कि आज खुदा बाप हमें और आपको अपने वचन से क्या सिखाना चाहता है, किन भेद भरी बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। पौलुस ने इस पत्री को लिखा और पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए एक पुत्र के समान उसको सेवकाई में उसने उतारा है। सेकेंड लाइन लीडरशिप, ये बहुत जरूरी होता है खुदा के लोगों, तैयार करना। सेकेंड लाइन लीडरशिप। पौलुस ने तीमुथियुस को चुना इस बड़े काम के लिए। वो अब सीनियर हो चुका है, अर्थात वो बुजुर्ग हो रहा है, और उसने तीमुथियुस को चुना। यही चीजें हर एक मसीही लीडर में होना चाहिए, हर एक अगुवे में होना चाहिए कि वो एक सेकेंड लाइन लीडर को तैयार करे। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को चुना और उसको वो तैयार कर रहा है, और उसने पौलुस से शिक्षा को लिया, उसने सीखा। आज अगर हमारे अंडर में कोई होता है या कोई काम करता है या हम किसी को तैयार करते हैं, तो हम उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, मेरा बिहेवियर कैसा होता है, मेरा एटीट्यूड कैसा होता है। पौलुस जो है वो तीमुथियुस को अपना बेटा मान करके उसे सेवकाई में उतार चुका है। पौलुस सीनियर है और वो एक जूनियर को तैयार कर रहा है खुदा की सेवकाई के लिए। सेकंड वर्स में हम देखें, लिखा हुआ है ना, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। पौलुस इस बात को कह रहा है तीमुथियुस को, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। उन्हें क्या कर? सबसे पहले उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? आज आपस में ही लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, सारी दूसरी बातों को लेकर के। लेकिन हमें पौलुस और तीमुथियुस के जीवन से सीखने की जरूरत है। हम भले ही कितने बड़े खादिम क्यों ना हो, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, तभी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तीमुथियुस ने सुना, पहले उसने उसकी बातों को सुना, अपने सीनियर की, अपने बुजुर्ग की बात को माना, खुदा के खादिम की बात को माना। आज अगर हमें कोई सिखाए तो हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? हम कैसे बोला रे बड़े वो हमें सिखाने वाले,
हम और आप शायद ऐसा एटीट्यूड लेके रहते हैं, चलते हैं, लेकिन हमें खुदा का जैसा स्वभाव है वही स्वभाव मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। सीखने की स्पिरिट कभी खत्म नहीं होती। मेरी दुआ में हमेशा यही बात रहती, खुदा बाप पहले मुझे सिखा, मुझे सीखने की स्पिरिट दे। सिखाना बहुत आसान है किसी को, लेकिन स्वयं सीखना बहुत कठिन है। सुनाना किसी को बहुत आसान है, लेकिन खुद सुनना बहुत कठिन है। कह देना कि प्रेम करो, कह देना एक दूसरे की सहायता करो, कह देना एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, बहुत आसान है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन तीमुथियुस ने ऐसा नहीं किया। तीमुथियुस ने सुना, और लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के समान मेरे साथ चलते हुए दुख उठा। पौलुस ने बहुत दुख उठाया। उसका जीवन पहले क्या था उसे हम और आप सब जानते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उसने बहुत सारे दुखों को फेस किया। प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं उसके दुखों के बारे में, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कह दिया, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। हालेलुया। दुखों में भी, एक कांटा चुभने के बावजूद भी मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन हम और आप आज कहां हैं, ये देखने की, सोचने की बात है। मतलब पौलुस उस बात को कह रहा है, जो चीजें तुम इस संसार में रहते हुए देखते हो उससे दूर रहना। जब हम सेवा के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे और आपके सामने होते हैं। इतना आसान नहीं होता, और खास करके फीमेल्स के लिए जो सेवकाई में है, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को, बातों को हमें और आपको सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, स्त्रियों को प्रचार करने ना दिया जाए, इनको पोडियम पे खड़ा होने ना दिया जाए। बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को अगर हम देखें, खुदा के लोगों, तो यीशु मसीह की जो खजांची थी, ट्रेजरार थी, वो भी एक स्त्री थी। यीशु मसीह के जी उठने के बाद दर्शन किसको मिला पहले? वो भी एक स्त्री थी, और वो सामरी स्त्री ने जा करके यीशु मसीह का प्रचार पूरे गांव में कर दिया। हालेलुया। हमने और आपने बांट दिया है। हम खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं, जो हमें अच्छा लगता वो हमने बोल दिया, बट ऐसा नहीं। खुदा बाप का कलाम सबके लिए एक बराबर है। पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया, संसार और संसार की चीजों में से दूर रहना, जो कुछ तुम देखते हो उससे दूर रहना, और एक सच्चे योद्धा के समान चलना। आज जब हम सेवकाई के क्षेत्र में होते हैं तो हमें याद रखना है कि हम और आप मसीह के योद्धा हैं। हालेलुया। हम और आप यीशु मसीह के योद्धा हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आंधी तूफान आएगा, सताव आएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जल्दी से अगर हम देखें, यहां पर कुछ बातें हैं, 3 बातें जो मुझे खुदा के कलाम ने सिखाया, जो मैंने सीखा। 3 बातें हैं। पहली बात, योद्धा, वॉरियर।
दूसरी बात जो यहां पर आया है वो है 5th वर्स में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला। लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल में देखें तो वहां पर रनर आया हुआ है, मतलब दौड़ने वाला, धावक, एथलीट, पहलवान, आप कुछ भी कह सकते हैं। और तीसरी बात है वो है किसान। हालेलुया। 3 बातें जो यहां पर है, इन तीनों के अलग अलग रोल है। एक योद्धा को कैसा होना चाहिए, एक एथलीट को कैसा होना चाहिए, एक किसान को कैसा होना चाहिए। जल्दी जल्दी से हम कुछ कुछ बातों को देखेंगे यहां पर। योद्धा की जब बात करते हैं, योद्धा के अंदर करेज होना चाहिए। जब वो योद्धा है, कौन? मैं और आप जो खुदा की सेवा को कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, पीछे नहीं हटना है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, बहुत सी बातें मेरे और आपके विरोध में हो सकती हैं जो हमें खुदा के काम से रोकेंगी, लेकिन हमारे को उन पे ध्यान नहीं देना है, हमें पीछे नहीं हटना है, योद्धा को आगे बढ़ते जाना है, ब्रेव होना है, बहादुर होना है, डरना नहीं है। एक योद्धा को सावधान रहने की जरूरत होती है, एक योद्धा को निडर होने की जरूरत होती है, वो डरता नहीं है। हालेलुया। बाइबल में अगर बहुत सारे एग्जाम्पल हमें और आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है और वो है दाऊद राजा। वो एक निडर लीडर था, वो सबसे ज्यादा उसने युद्ध लड़ा, और सबसे अच्छी बात, उसने जो युद्ध लड़ा परमेश्वर की अगुवाई में लड़ा। उसने उस युद्ध को परमेश्वर की अगुवाई में, और उसके साथ साथ परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था, वो अकेला नहीं था। उसने गोलियत से भी कहा, तुम तलवार और भाले लेके आते हो, लेकिन मैं तो यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। बहुत युद्ध उसने लड़ा। आप भजन संहिता 118 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें 3 बार ये बात आया है कि यहोवा के नाम से आप पढ़िएगा भजन संहिता 118 को। दाऊद कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। पढ़िएगा, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के नाम से 12वीं आयत में भी यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। 11वीं आयत में यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। युद्ध तो यहोवा का है और विजय यहोवा हमें देगा। हालेलुया। मुझे दाऊद का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है। अब बात आती है जल्दी से योद्धा का जो हमारे पास कमांड आता है कि हम, लिखा हुआ है, अपने भर्ती करने वाले को, चाहे वो टीचर हो चाहे वो लीडर हो, उसकी माने, उसकी सुने। जब हम सेवा के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत हमें और आपको ध्यान देना होता है कि हम संसार में तो है लेकिन संसार के नहीं है। यहीं पर हमें और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पे उंगली उठा देते हैं। अपने भर्ती करने वाले का नाम ऊंचा उठाना है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है एथलीट, धावक। एक टारगेट होता है उसकी लाइफ में,
सामने की तरफ एक टारगेट है, एक गोल है, एक लक्ष्य है। 100 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, एक टारगेट है, उसको पूरा करना है। और जब वो वहां पे खड़ा होता है तो पीछे नहीं हटता, पीछे नहीं हटता। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, देखिए प्रभु कैसे कैसे वचन देता है। खुदा का धन्यवाद हो। उसकी 24 आयत से देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। कैसे हम और आप दौड़ रहे हैं? हमारी दौड़ का लक्ष्य, गोल क्या है? ये एक सोचने का विषय है। इसमें लिखा हुआ है, तीमुथियुस जो हमने पढ़ा, लिखा हुआ है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता, इनाम नहीं पाता। कैसी है हमारी दौड़? क्या हमारा गोल है? क्या हमारा टारगेट है? क्या हमारा लक्ष्य है? क्या हमारा उद्देश्य है? पर्पस क्या है हमारा? ये सिर्फ हम जानते हैं और आप जानते हैं। यदि जैसे कि जवान लोग, लड़के, जवान बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं, जिम जा रहे हैं, पापा मम्मी को फोर्स करते हैं जिम जाना है, आप पैसे दे दीजिए, हमें जिम ज्वाइन करना है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब ये सब हो गया, जिम जाना है। जिम के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। अगर उस नियम को जो ट्रेनर है उसको बताता है, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो टेढ़े मेढ़े ही होके वहां से निकलेंगे। इसलिए वहां के नियम को फॉलो करना है। ठीक उसी प्रकार खुदावन का कलाम है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को, चेतावनियों को नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो मेरे और आपका भी जीवन लक्ष्यहीन हो जाएगा। जी तो रहे हैं, संसार में चल तो रहे, लेकिन कोई उद्देश्य, कोई पर्पस नहीं है। इसलिए देखें हम कहां हैं। मुकुट पाने के लिए नियम का पालन तो करना ही है। मेथड सही होना चाहिए। अगर मेथड गलत होगा तो हमें इनाम भी नहीं मिलेगा। एग्जाम होता है ना, एग्जाम देते हैं तो उसमें पास भी होना होता है। अगर पास नहीं होंगे फिर से उसी क्लास को रिपीट करेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पास होंगे? इसलिए पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और हमें और आपको नियम की किताब अर्थात बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया हुआ है। इसे हमें और आपको प्रतिदिन पढ़ना है। अफसोस की बात तो यही है, हमारे घरों में एक नहीं 10 बाइबल होती है, लेकिन हम पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो फिर हम कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? बात आती है तीसरा, वो है किसान। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह ने किसान, बीज और भूमि का बार बार एग्जाम्पल दे करके हमें और आपको समझाया, क्योंकि उस समय लोगों की जीविका वही थी, वही जीवन का साधन था।
इसलिए प्रभु ने उन छोटी छोटी चीजों का, किसान, बीज और भूमि का वर्णन दे के, एग्जाम्पल दे करके हमें और आपको सिखाया। किसान बहुत मेहनती होता है, किसान धैर्य रखता है, किसान परिश्रमी होता है, वो धीरज धरता है, विश्वास के साथ वो बीज बोता है। उसे नहीं पता कि बाढ़ आ जाएगा, पानी गिरेगी, या धूप नहीं निकलेगा, या सूरज ज्यादा हो जाएगा, उसे नहीं पता होता। वो बस विश्वास के साथ बीज को बोता है और धैर्य रखता है। हार्ड वर्कर होता है, वो मेहनत करता है। हम जो प्रभु के सेवक हैं, या हम जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं, क्यों सेवा करते हैं? क्यों सेवा करने के लिए आते हैं? आराम से उठो, खाओ पियो, जब मन में आया उठो, बाइबल पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, प्रार्थना किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, सब चलता है। बट ऐसा नहीं है, नहीं चलता। खुदा बाप के सामने नहीं चलेगा। हम चला ले जाएं, लेकिन प्रभु के सामने नहीं चलेगा। लोग लाइक तो करें तो करें, सब्सक्राइब करो तो करें, लेकिन क्या खुदा बाप ने ऐसा किया? क्या खुदा बाप ने पसंद किया? क्या खुदा बाप ने लाइक किया? हम मनुष्यों के लाइक के लिए बोलते हैं, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लेकिन खुदा बाप लाइक कर रहा है? क्या वो मुझसे प्रसन्न है? मुझसे खुश है? मेरी सेवाओं से, मेरे कार्यों से, मेरे जीवन से, परिवार से खुश है? क्या उसको अच्छा लग रहा है? कभी सोचा? हम अपनी बड़ाई तो करे जा रहे हैं, अपनी तारीफ तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की बड़ाई और तारीफ कौन करेगा? तुम्हारी प्रशंसा और लोग तो करे, लेकिन तुम मत करना। किसान की परिभाषा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कितनी भी ठंड पड़े, उसे खेत में जाना ही है, वो उसे मेहनत करना ही है, उसे अपनी जगह मालूम है, वो धैर्य रखता है। हम और आप तो आराम से, हमें दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मिल जाता है, फल फ्रूट सब मिल जाता है, लेकिन एक किसान उसके पीछे कितनी मेहनत करता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। उसके परिश्रम को, जिनके पास खेत है, जो कभी कभी खेतों में जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितना मेहनत किसान करता है। आराम की जिंदगी तो जी सकते हैं, लेकिन ऐसा खुदा के साथ नहीं चलेगा। हमें सिर्फ टाइम को फॉलो ही नहीं करना है, बट समय को मुझे फॉलो करना है। हमें और आपको टाइम का ध्यान रखना होगा। हमें लेट नहीं होना है, हमें समय से पहले तैयार रहना है, टाइम के साथ चलना है। टाइम किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता। जीवन के उसूल को समझना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के दिए गए सिद्धांत के अनुसार ही जीना सीखें। हमें और आपको जो खुदा ने सिद्धांत दिया है, जो नियम कानून विधि दिया, उसके अनुसार हमें जीवन को जीना है। लिखा हुआ है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का पहला अंश उसे मिलना चाहिए। कितनी बार हमारे किसान भाई बहन सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको नहीं मिल पाता, उनकी मेहनत का, परिश्रम का फल उन्हें नहीं मिल पाता। बहुत बार हम जब सेवा में होते हैं, हमें भी बहुत सारी निराशाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत से हैं जिनको सैलरी मिल रही है और बहुत से जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, लेकिन खुदा बाप
उनके परिश्रम को देखता है, खुदा बाप उनके कार्यों को देखता है, उनकी सेवाओं को देखता है, उनकी मेहनत को देखता है, और वो उनके परिश्रम का फल उनकी गोद में लौटाता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को तो तैयार किया, आज हम किसको तैयार कर रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा, क्या हम उस योद्धा के समान हैं? क्या हम उस एथलीट के समान हैं? क्या हम उस किसान के समान हैं? हम कहां पर हैं? एक सोचने का विषय है। खुदा का कलाम स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा, बेटा जो मैं तुझे सिखा रहा हूं, जो मैं तुझसे कह रहा हूं, उस पर ध्यान देना, और खुदा तुझे सब बातों की समझ देगा। अपनी समझ का सहारा मत लेना, खुदा पर डिपेंड रहना, वो तुझे समझ देगा सब बातों की। तुझे क्या करना है, तुझे कैसे चलना है, तुझे कहां जाना है, खुदा तुझे बताएगा। और तीमुथियुस ने इस बात को सीखा। आज खुदा से मांगे, लर्निंग स्पिरिट को मांगे कि खुदा बाप मुझे भी सिखा, मैं भी सीखना चाहती हूं या चाहता हूं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है खुदा के लोगों। आज मेरे और आपके पास समय है, आज मुझे और आपको समय दिया है, इसको गंवाना नहीं है। योद्धा के समान अपने आप को तैयार करना है, एक एथलीट के समान, एक पहलवान के समान अपने आप को तैयार करना है, और एक किसान की तरह अपने आप को बनाना है, आलसी नहीं बनना है। जो काम हमें और आपको सौंपा गया है उसको हमें और आपको करना ही है। इन वचनों के द्वारा खुदा बाप हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आज के इस अच्छे जीवित कलाम के लिए। प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से सिखाया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमें सीखने की स्पिरिट दे खुदावंद, कि हम तेरे वचन को गहराई से प्रभु समझ सके। जितना ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम इसकी गहराई में जाएंगे, उतना ज्यादा हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्यारे खुदावंद हम दुआ करते हैं प्रभु अपने सभी सेवकों के लिए, जो जहां कहीं पर भी रह के आपकी सेवा को कर रहे हैं। खुदावंद उन सबको आप ब्लेस करना। एक एक परिवारों को प्रभु, जो इस समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु, उन सबको भी खुदावंद बहुत आशीष देना। हर एक अपने जीवन की वैल्यू को समझने पाए प्रभु, हर एक अपने टाइम की वैल्यू को समझने पाए प्रभु, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की वैल्यू को समझने पाए, अपने जीवन की वैल्यू को समझने पाए, और खुदा बाप आपको अपना जीवन सौंपने पाए प्रभु। प्रभु आप हम सबको मुकुट देना चाहते हैं। आपने सबके लिए एक मुकुट रखा है, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है उस मुकुट को पाने के लिए? हमें तैयार कर खुदावन, अपने वचन से तैयार कर खुदावन। हमारे हर गुनाह अपराध को क्षमा कर देना खुदावन। दुआ करते हैं प्रभु आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, इसको बहुत ब्लेस करना प्रभु। हम किसी को नहीं उंगली दिखा सकते खुदावन, हम किसी को नहीं बोल सकते खुदावन, हम किसी को जज नहीं कर सकते खुदावन। हमें अपने आप को देखना है प्रभु। आपका वचन हमसे बात करता है खुदावन, आपका वचन ही हमें गाइड करता है, आपका वचन हमें सिखाता है हम कहां सही हैं, हम कहां गलत हैं। हम भी इस बात को दाऊद के समान बोल सके, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से विजय हमारी है। हालेलुया। 2023 तक पता नहीं कैसी सिचुएशन रही, लेकिन 2024 में विजय हमारी है। हालेलुया।
खुदावन तुझसे दुआ करते हैं एक बार फिर से प्रभु, हम तेरे समक्ष है खुदावन, अपनी रूह से भर, अपने मसा से भर खुदावन, अपनी अभिषेक से भर खुदावन। और प्रभु जितने लोगों ने ऑनलाइन आपको समय दिया खुदावन, उन सबको नाम बनाम ब्लेस करना प्रभु। जब तक हम दोबारा ना मिले खुदा बाप, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे प्रभु। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम दिया। खुदा बाप आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आप जहां कहीं पर है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, उसकी चंगाई आपके ऊपर है और उसकी आशीषें, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की।